नमस्कार साथियों, आज शुरू करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा जीके का, जो कि हमारा रहेगा स्वांग से रिलेटेड, जाके जिसमें से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक में से। और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ से मैं तुम्हें कराऊंगा और देखोगे तुम्हें भी लगेगा हाँ सच में बहुत ही गजब के पॉइंट यहाँ से कराए गए हैं। तो साथियों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वांग होता क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है, स्वांग एक ग्रामीण लोक नाट्य खुला रंगमंच तकनीकी है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। ठीक है, लोग इसमें कुछ नाट्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें रंगमंच पर किया जाता है, मंच पर किया जाता है। तो इस तरीके से हरियाणा का ये फेमस स्वांग होता है, जिसको कहा जाता है। राज्य का लोक नाट्य क्या है, तो जिसको स्वांग कहा जाता है। और राज्य व देश में सांग की शुरुआत कब हुई थी, तो 1730 से हुई थी। और देश में प्रथम सांगी कौन था, तो किशन लाल भट्ट थे, जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं। फिर राज्य में सांग की नींव किसने रखी, हरियाणा में किसने रखी, तो ये किशन लाल भट्ट ने ही रखी। ठीक है भाई। फिर हमारा क्वेश्चन दिया है कि राज्य का प्रथम सांगी कौन था, तो पंडित दीपचंद बहमन, जो कि गांव से रिलेटेड थे, शेर खांदा, जो कि सोनीपत में है। ठीक है, दीपचंद बहमन को हरियाणा राज्य का प्रथम सांगी कहा जाता है। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का शेक्सपियर या कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इम्पोर्टेंट लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा किसको कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। और दीपचंद बहमन कहाँ से रिलेटेड हैं, शेर खांदा गांव है इनका, जो कि सोनीपत में पड़ता है। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख लेना इसे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। स्वांग के कितने वर्ग हैं, तो 2 वर्ग होते हैं, कीर्तन शैली होती है और एक नौटंकी शैली होती है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ से, इस स्लाइड से जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है सारे। फिर तुम्हारा है कि स्वांग की खोज की थी किसने, रिचर्ड टेम्पल ने। ठीक है, और स्वांग का आयोजन किया जाता है लकड़ी के तख्तों पर। ठीक है, लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उनको बिछा लिया जाता है, मेज़ टाइप की जो होती हैं, और उन पर किया जाता है। और स्वांग में कुल कलाकारों की संख्या 20 से 30 तक होती है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है, तो रामलीला या रासलीला, ये 2 हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, सबसे प्राचीन स्वांग पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। फिर कहा जाता है हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्णन मिलता है सांग राजा रत्न सेन, जो कि लाड़वा कुरुक्षेत्र ग्रंथ 14वीं शताब्दी के प्रथम ग्रंथ से। फिर क्वेश्चन है तुम्हारा, मिमिक्री या नकल किसका अभिन्न अंग है, तो ये स्वांग का अभिन्न अंग है। और सांग प्रारंभ करने से पहले सांगी किसकी पूजा करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो सांगी किसकी पूजा करते हैं, देवी भवानी की। सांग प्रारंभ करने से पहले बोली जाने वाली 4 लाइनों की कविता कहलाती है, उसको चंबोला कहा जाता है। और सौंग की चंबोला श्रेणी का जनक किसको कहा जाता है, सांग की, तो ये कहा जाता है हरदेव स्वामी को, जिनका जन्म गोलर रोहतक में हुआ। ठीक है भाई, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 4 लाइनें जो बोली जाती हैं कविता के रूप में, उनको चंबोला बोला जाता है। और चंबोला का जनक हरियाणा में सांग की चंबोला श्रेणी का जनक किसको कहा जाता है, हरदेव स्वामी को। फिर हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सफल सांग जो था शीला सेठानी, जिसके लेखक नेतराम हैं। और हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी, सरदारी बेगम, जो कि कलायत से थी। ठीक है, फिर है तुम्हारा यहाँ से कुछ ज़्यादा इतना खास में इसको और कोई क्वेश्चन यहाँ से लगता नहीं, तो यहाँ से हम स्किप करेंगे। बाकी तुम देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो। फिर देखो, यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है, हरियाणा के वर्तमान में राजकीय सांगी कौन है, तो ये तुम्हारे धर्मवीर भगाड़ा है। ठीक है भाई। और राज्य का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री भी मिला। ठीक है, सांग में देखो एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला है, तो ये श्री तुलेराम कौशिक। ठीक है भाई। और ये कौन थे, ये पंडित लक्ष्मी चंद्र के पुत्र थे।
ठीक है भाई, पंडित लक्ष्मी चंद के पुत्र। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य के किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है? तो ये पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। और पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म कहाँ हुआ था? जाटी कला, ये गांव है जो कि सोनीपत में पड़ता है। और राज्य के किस सांगी पर शोध किया गया है? तो पंडित लक्ष्मी चंद पर किया गया। और लक्ष्मी चंद ने कितने सांगों की रचना की? 25 सांगों की। ठीक है भाई। किस व्यक्ति ने पंडित लक्ष्मी चंद को वेदों, उपनिषद, पुराणों की शिक्षा दी थी? तो टीकाराम शास्त्री थे, जो कि टिटोली गांव से थे, रोहतक से। ठीक है भाई, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे इस स्लाइड से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। पंडित लक्ष्मी चंद का तुम्हें गांव पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सूर्य कवि किसको कहा जाता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर देखो, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और देखते हैं। राज्य में कवि शिरोमणि कहा जाता है पंडित मांगेराम को। और हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हरिवंश पुराण में। पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ है? अटेरना, जो कि सोनीपत में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये कवि शिरोमणि कहा जाता है, ये भी तुम्हारा पंडित मांगेराम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? तो गूंगा धमोड़ा, जिससे शुरुआत होती है। और सांग साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? सांग साहित्य का स्वर्णकाल भाई इंपॉर्टेंट कहा जाएगा ये क्वेश्चन। 1930 से लेकर के 1937 तक सांग साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, हरियाणा लोक थिएटर का प्रथम जनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, उस्ताद अली बख्श जनरल खान। ठीक है, ये इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा लोक थिएटर का प्रथम जनक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, और जो कि पटियाला घराने से है। और हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक, ये प्रथम जनक कहा जाता है। और आधुनिक जनक पूछा जाए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पंडित लक्ष्मी चंद है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई। फिर तुम्हारा हरियाणा लोक मंच का संस्थापक कौन था? हरियाणा लोक मंच का संस्थापक कौन था? तो राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट ही नहीं कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना इसे। ठीक है साथियों, इस तरीके से यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताए हैं। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है कि कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी कौन था? तो अहमद बख्श थानेसरी था। ठीक है, ये थे तुम्हारे। ठीक है भाई, इस तरीके से तुम इन्हें याद रखोगे। फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे रह जाते हैं। फिर देखो, हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक लक्ष्मीचंद किसको कहा जाता है? तो मास्टर सतवीर जमदग्नि को कहा जाता है, जो कि सोनीपत से है। मास्टर सतवीर को, ठीक है, आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सांग में रागणी का पुट डालने का श्रेय किसको जाता है? संत सांगी बाबा हरिदास को। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हारे बढ़िया क्वेश्चंस दिए हैं। तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, जो कि हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनको ही हमने अंडरलाइन किया, उनको ही हमने ज़्यादा ध्यान से देखा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये और देख सकते हो, कौरवी बोली थानेश्वरी सांग कला स्थापित की थी योगेश्वर बालकनाथ ने। तो ये और क्वेश्चन देख लेना, बाकी और ज़्यादा कुछ पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मी चंद का कौन सा सांग सुंदरता का संपूर्ण दृश्य है? तो ये कौन सा होगा तुम्हारा सुंदरता का तो तुम्हारा कौन सा होगा संपूर्ण दृश्य है? ये तुम्हारा पद्मावत है। और रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता कौन है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है साथियों, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, जो कि तुम्हारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें सांग से रिलेटेड कुछ और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इन टॉपिक्स को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सारे कवर करा दिए हैं। तो साथियों, इसी तरीके से देखते रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और ताकि हम तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करें। और साथियों, इसी तरीके से बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।